वो मूल में कहते हैं कि वह रसादी अलंकार शुद्ध भी होता है और संकीर्ण भी होता है। सच रसादी अलंकार शुद्ध संकीर्ण, किसी दूसरे से वो संकीर्ण रहेगा। तो तत्र आद्यो यथा शुद्ध। हाँ, तो अब शुद्ध का मतलब करते हैं कि जो रसादी अलंकार अंगभूत किसी दूसरे रस से या दूसरे अलंकार से मिश्रित न हो, वो शुद्ध हो। इसका मतलब है कि रसादी जो हैं जिनको अलंकार कहते हैं, तो वो रसादी तो अलंकार तभी होंगे जब दूसरे प्रधान तत्व के अंग होंगे। लेकिन ये अंग होने वाले जो रसादी हैं, ये भी कभी क्या होते हैं, दूसरे रस से उपकृत होते हैं या अलंकार से उपकृत होते हैं, और दूसरे रस या अलंकार से उपकृत होकर के ये रसादी फिर दूसरे का उपकार करते हैं। तो ये स्थिति उनकी है। तो जब ये रसादी केवल प्रधान तत्व के उपकारक हों, तो रसादी ये जो है सो प्रधान तत्व के केवल उपकारक हों, लेकिन ये स्वयं किसी से उपकृत ना हो, तो ये शुद्ध कहेगा। गुरुजी प्रधान तत्व के उपकारक, तो प्रधान किसको माने गुरुजी? रस वो प्रधान आएगा, उदाहरण से स्पष्ट होगा। माने यहाँ स्थिति बन रही है कि रसादी अलंकार होते, तो अलंकार का मतलब है कि जिसको अलंकृत करेंगे वो अलंकार ये कोई होगा जी, तो वो तो प्रधान होगा। कभी रसादी जो है अन्य का अलंकार हो जाएंगे, उसको अलंकृत करेंगे। लेकिन कभी रसादी को भी अलंकृत करने वाला कोई आएगा, माने उपस्कृत करने वाला कोई आएगा। तो दूसरा रस इस रसादी को, इस रस को उपकृत कर देगा या दूसरा अलंकार उपकृत कर देगा। जैसे कभी अंगूठी जो है वो अंगुली का अलंकार होती है, अंगुली की शोभा बढ़ाती है। लेकिन कभी क्या होता है कि अंगूठी में कुछ नगीना आदि हीरा आदि दिए रहते हैं, तो उससे सुशोभित होती है अंगूठी, और तब अंगूठी अपने दूसरे से उपस्थित हो करके उसका उपस्कार करती है प्रधानता। तो शुद्ध वो होगा जो रसादी केवल मात्र अलंकार हो, उसके कोई उपस्कारक न हो। हाँ, ठीक। तो वही ये कह रहे हैं कि शुद्ध इति तो रसांतरेण अंगभूतेन रसांतरे, और अलंकारांतरेण वा, तो अंगभूतेन अलंकारांतरेण वा न मिश्र शुद्ध। हाँ, और आमिश्रस्तु संकीर्ण, जो आसमंतात मिश्रित है, दूसरे से उपस्कृत है, तो वो संकीर्ण होगा। जी। तो उसका उदाहरण देते हैं, तत्र आद्यो यथा किम हास्येन मे प्रयास्यसि पुनः प्राप्त चिरात् दर्शनम् केयं निष्कर्म प्रवास निश्चितात् केनासि दुर्नीतितः स्वप्नान्ते स्थिते वदन् प्रियतम व्यासक्त कंठग्रहो बुद्ध्वा रोदिति रिक्त बाहुबलयः तारं रिपस्त्रियः। तो कोई कभी राजा की स्तुति करता है, चाटुकारिता करता है, चाटू है, तो वो कहता है राजा से कि रिपुस्त्री जना, आपके शत्रुओं की
स्त्रियों का समूह। हाँ, तारम मने उच्च स्वरेण रोदिति। कीदृशः रिपुस्त्रीजनः तो रिक्त बाहुबलया। रिक्तः वर्तते बलयाकारः बाहुः यस्य सः। तो बलयाकार मने हुआ ये हाथ को ऐसे करना, तो ये बलयाकार बाहु जिसका खाली हो गया। वो रोदिति। और कैसा है वह, तो प्रियतम व्यासक्त कंठग्रह। प्रियतम में व्यासक्त है, कंठग्रह मने आलिंगन जिसका। कि रिपु की स्त्रियां स्वप्न में देखती हैं कि हमारे जो है सो प्रिय आए हैं और उनके कंठों में हम बाहुबलय ऐसे डाले हुए। लेकिन जब स्वप्न टूटता है तो रिक्त बाहुबलय हो जाते हैं। तो बुद्ध्वा रोदिति। हाँ, बुद्ध्वा रोदिति। और कीदृशः तो स्त्री को स्त्रीजनः तो वदन मने बोलता हुआ। और ते रिपुस्त्रीजनः मने वर्णनीय राज्य रिपुस्त्रीजनः, वर्णनीय राजा का रिपुस्त्रीजन। वदन बोलता हुआ, तो स्वप्नांत में बोलता हुआ। तो स्वप्न में वो क्या क्या कहता है कि ये बात करती हैं स्त्रियां पति से कि किम हास्येन, कि तुम हंसते क्यों हो, हास्य करने से क्या बात लाभ। न पुनः प्रयास से, मेरे पास से तुम पुनः नहीं जाओगे। चिराद दर्शनम प्राप्त, बहुत काल के बाद तुम्हारा दर्शन प्राप्त हुआ, बहुत दिनों के बाद तुम दर्शन के विषय हुए। तुम दर्शनम प्राप्त हो, दर्शनम प्राप्त, दृष्टि विषयतां गतः, दृष्टि विषयतां गतः। बहुत दिनों के बाद हो आए हो, इसलिए हे निष्करुण, करुणा रहित। प्रवास का यम प्रवास रुचिता, प्रवास में तेरी रुचिता जो है। प्रवास रुचि यस्य स प्रवास रुचि, प्रवाह रुचे भाव प्रवाह रुचिता। कि प्रवाहे तब कीदृशी रुचि वर्तते, इतना प्रवास तो कोई नहीं करता। और असि त्वम केन दूरीकृता, किसके द्वारा तुम इतने दूर भेज दिए गए। ऐसा स्वप्न में बोलते हो, बोलती हो। बदन इति बदन, लेकिन स्वप्नांतेषु, स्वप्न का जैसे अंत होता है तो हो गया रिक्त बाहु बलय। और स्वप्न में जो है तो ये प्रियतम व्यासक्त कंठग्रह। तो स्वप्नांत का स्वप्न के अंत में यदि अर्थ करेंगे तो रिक्त बाहु बलय। और स्वप्न का अंत शब्द का अर्थ यदि अवयव ले लें या अवस्था ले लें, तो स्वप्नावस्था में बोलती हुई तो बदन के साथ ही अन्य कर सकते हैं। तो स्वप्नांतेषु इति दर्शनम्। अब ये इसका करते हैं, इसकी व्याख्या ये क्या करते हैं, कहते हैं कि स्वप्नस्य अनुभूत सदृशत्वेन, स्वप्न जो होता है अनुभूति के समान होता है। माने लौकिक अनुभूति का विषय तो नहीं होता, इंद्रियों के व्यापार नहीं होते, इसलिए स्वप्न अनुभूत सदृश हो। तो स्वप्नस्य अनुभूत सदृशत्वेन भवनम, स्वप्न का अनुभूति के सदृश होना है, माने वो ऐसा होता है। इति हसन नहीं, या कहने का मतलब कि जैसा अनुभव पहले हमने किया किसी के साथ, कि अनुभव पहले हमने किसी के साथ हंसा,
तो स्वप्न में भी वो हंसता हुआ ही दिखाई देता है। तो अनुभूत के सदृश वो हुआ, इसीलिए हसन कहा कि ये जो है हसन ने वह प्रियतम स्वप्ने अवलोकिता, हंसता हुआ ही प्रियतम स्त्रियों के द्वारा देखा गया। तो यद्यपि पद में नहीं है हसन के ही विशेषण, लेकिन जो ये प्रश्न कर रही हैं ना कि क्यों आपकी हंसी से क्या होगा, इससे पता चलता है कि प्रश्न उन्होंने हाँ हसन ने वो मैंने हंसता हुआ आया, हंसता हुआ प्रियतम, तब उसकी उनको क्रोध आता है, कहती है कि हंस क्यों रहे हो, इतने दिन के बाद आए हो। हाँ तो हसन ने वह प्रियतम स्वप्ने अवलोकिता, तो यही कहे। तो जैसी उनकी अनुभूति थी कि हंसते हुए प्रीतम से ये बात करती थी पहले, अब वो मर गए हैं, राजा ने मार दिया है उनको, तो स्वप्न में दिखाई पड़े। तो न में प्रयास जैसी पुनः, कि पुनः तुम यहाँ से नहीं जाओगे, कि हमने तुम्हारे सठ भाव को पहचान लिया। तो सठ नायक वो जो है जो वंचना करता है स्वनायिका को और परनायक में नायिका में आसक्त होता है। तो इदानीं त्वाम विदित सठ भाव, विदितम विदितः सठ भाव यस्यतम विदित सठत्वम ताम बाहुपाश बंधनात् न मोक्ष्यामि, कि बाहुपाश बंधन से मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो कैसे जाओगे? अतएव न प्रवास, हाँ अतएव तुम न प्रयास्यसि, इसलिए तुम नहीं जाओ। अब इसलिए कहते हैं अतएव रिक्त बाहुबलया, कि मैंने बाहुपाश में बांध लिया था, तभी न स्वप्न में अभाव, मैंने बोध होने पर उसका अभाव विशेषण देना होगा। तो अतएव रिक्त बाहुबलया, अब कहते हैं स्वीकृतस्य च उपालंभ युक्ता, जिसको हमने अपराध किया सठ है, त्याग दिया, तो त्याग दिया तब उसको हम उलाहना नहीं दे सकते हैं कि अरे छोड़ दो, तुमसे तो कोई संबंध ही तोड़ दिया। लेकिन जब पुनः उसको हम स्वीकार करते हैं, तो स्वीकृत का कोई अपराध व्यक्ति किया और अपराध के बाद क्षमा कर दिए मिले, तो अपराधी को स्वीकृत कर लेते हैं उसको, तब इसको हम उपालंब देते हैं कि तुमने ऐसा किया, ये करना नहीं चाहिए। तो स्वीकृतस्य च उपालंब युक्ता, इस कारण से है कि तेयम निष्कर्म, तो इस विशेषण से पता चलता है कि इन्होंने उनको स्वीकार कर दिया, अपराध माफ कर दिया। अब कहा कि केनासी दूरी पिता, तो केन कारण, किस कारण से तुम दूर किए गए, कि मान लो कि हम गोत्र स्खलन कर देते हैं, कि तुम गोत्र स्खलन कभी किए, विपक्ष नायिका का नाम तुमने लिया और मैं उठ गई और तुम्हें बहुत परेशान किया, तो अंत में तुम जो है सो चले जाते। तो ऐसा तो कभी हमने किया भी नहीं। तो गोत्र स्खलनादवति तम गोत्र स्खलनम यदा जातम तदापि न मया कदाचित खेदिते, मेरे द्वारा कभी भी तुम कष्ट नहीं पहुंचाए गए। अब स्वप्नांतेषु की व्याख्या करते हैं स्वप्नायितेषु। स्वप्नायित का अर्थ है कि सोया हुआ है लेकिन प्रलाप कर रहा है, तो सुप्त प्रलपितेषु। स्वप्नायित शब्द का अर्थ है कि स्वप्न में प्रलाप करना।
स्वप्न शब्द बनेगा कैसे? और हैं? स्वप्नायित शब्द स्वप्नायित बनेगा स्वप्न इव आचरति, अच्छा तो स्वप्नायति। कत्ता प्रत्यय हाँ, तो अब तो प्रत्यय करेंगे तो स्वप्नवत आचरण हुआ। तो स्वप्न में तो वस्तुतः जो है देखा जाता है, बाह्य इंद्रियां मौन रहती है, लेकिन बोल भी रहा है ना ये। तो स्वप्नगत प्रलाप का नाम दिया, मैंने रूढ़ अर्थ है हाँ स्वप्नावित, स्वप्नावित कि वो भी स्वप्न जैसा ही। ऐसे प्रलाप तो वास्तविक हो रहा है, बोल रहा है, बड़बड़ाता है लोग नहीं, तो वो तो है वास्तविक। वहाँ तो बाह्य इंद्रिय जो है, मैंने कहने का मतलब ज्ञान इंद्रियां तो शिथिल है, लेकिन वाग इंद्रिय काम करने लगती है। और किन्हीं का जो होता है सो पैर भी काम करने लगता है, तो स्वप्न में भी टहलने की आदत हो जाती है। तो बाह्येंद्रिय मौन मुद्रितात्म ने वहाँ केवल बाह्येंद्रिय मौन ये हो सकती है, मैंने ज्ञानेन्द्रिय की मौनता रख सकती। लेकिन स्वप्न प्रयोज्य बाह्येंद्रिय जो है सक्रिय हो सकते हैं। हाँ कर्मेंद्रिय, बाह्येंद्रिय हाँ कर्मेंद्रिय। तो स्वप्नाइतिषु माने सुप्त प्रलपितेषु, सुप्तम भी स्वप्न ही। सुप्त जो होता है वो आप विचारी भाव पढ़ेंगे ना, वहां सुप्तम दिया और निद्रा एक अलग है। तो सुप्तम का अर्थ है स्वप्न, अर्थ स्वप्न। तो सुप्त के सुप्त प्रलाप में, स्वप्न के प्रलाप में निरर्थक वचन। पुनः पुनः उद्भूततया बहुषु इति, माने स्वप्नांत प्रलाप यदि लेंगे तो प्रलाप को समष्टि समष्टि लेंगे तब तो एक वचन होना चाहिए, स्वप्नांते होना चाहिए। लेकिन ये व्यष्टि ले रहे हैं कि प्रत्येक प्रलाप जो है वो उद्भूत है, उनको अनुभूत हो रहा है स्वप्न देखने वाले को कि मैं इसको ये कह रहा हूँ, इसके बाद ये कह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ। तो पुनः पुनः उद्भूततया बहुस्वीति बदन है, इसलिए बहुत स्वप्नायित कहा। बदन माने कहता हुआ, युष्माकम संबंधी माने तुम्हारी संबंधी जो है स्त्रीजन, स्त्रीजन प्रियतमे विशेषेण आसक्तः कंठग्रहो येन तादृशः एव सन बुद्ध्वा शून्य बलयाकारी हित बाहुपास। शून्य हो गया है, बलयाकार किया गया बाहुपास जिसका। तारम मने उच्च स्वर से मने मुक्त कंठ, कंठ के अवरोध के बिना ही बहुत चिल्लाकर विरोधी की। बुद्धवा में किसका है क्या ना? बुद्धवा किम बुद्धवा ना, बुद्धवा मैंने जज करे, हाँ कर्मक धातु। अच्छा कर्मक, हाँ बोधते बोधते, तो मैंने सब प्रबुद्ध और बोध है यदि तो बोध कराता है। हाँ स्वयं प्रबुद्ध होगा, किम बुद्धवा सो नहीं। जैसे रहे कि सपठित्वा उत्थिता, तो क्या पढ़ करके कर्म यहाँ विवक्षित नहीं। तो स्वप्न यहाँ कहे एक करुण रस पहले प्रतीत होता है कि अत्र शोकस्थायी भावेन, और स्वप्न दर्शन है उद्दीपन। स्वप्न दर्शन से उद्दीपित और प्रमित वाले मरे हुए जो है, मतलब उनके पति वो है यहाँ पर आलम्बन भी। तो उससे इन बोलने वाली रिपु स्त्रियों में शोक अभिव्यक्त हुआ, तो ये करुण रस है। अब करुण रस यहाँ चर्यमान होता है, हृदय जो है
इन रिपु स्त्री जनों में कि कैसी इनकी दशा है, इस राजा ने कैसा कर दिया इनकी दशा। इसलिए रिपु स्त्रियों की शोकाख्य जो चित्तवृत्ति है वही चरवना का विषय, हाँ सर्वे की चरवना का विषय। तो वो सुंदरी भूत है, रस रूप। तो ये करुण रस शुद्ध है, क्योंकि करुण रस का यहाँ कारक कोई अलंकार नहीं। लेकिन ये करुण रस जो है सो कारक हो जा रहा है हाँ कि कवि किसी राजा की स्तुति वर्णन कर रहा है, आपके स्त्री जन ऐसा कर रहे हैं, तो कवि निष्ठ जो रति है उसका ये उत्कर्षक हो गए। माने कि जितने वो रोएंगे आपके शत्रु, उतने कवि की भक्ति राजा के प्रति व्यक्त होगी। तो सुंदरी भूतो नरपति प्रभावो भाती है, कहने का मतलब करुण रस से, चर्विमान करुण रस से सुंदरी भूत यहाँ अत्यधिक माने उपस्कृत जो है नरपति का प्रभाव, राजा का प्रभाव। तो वो सुशोभित हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, भांति माने प्रतीत हो रहा है। तो सर्वदेयों की चित्तवृत्ति की विश्रांति हो रही है कविगत राज विषयक रति। तो यहाँ करुण है तो शुद्ध एवं अलंकार, ये शुद्ध ही अलंकार है। अब ये कहते हैं कि शुद्धता में कुछ पूर्व पक्ष रखते हैं कि नहीं तया रिपुवो हताः इति यादिक अनलंकृतो यम वाक्यार्थः तादृक् अयम। हाँ, कहा कि यदि सीधे कह देता कवि राजा से कि तुम्हारे द्वारा शत्रु मारे गए, तो ये वाक्यार्थ कहा तो इससे भी तो रति प्रतीत होती ना। तो ये वाक्यार्थ जो है, ये वाक्यार्थ यदि अलंकृत नहीं होता, ये वाक्यार्थ तो ये वाक्यार्थ किसी से अलंकृत नहीं, तो ये चमत्कारी वैसा नहीं। लेकिन करुण रस से जब यही वाक्यार्थ अलंकृत हुआ कि त्वया रिपुवः हताः, तो ऐसे वर्णन करने से करुण रस से यो अलंकृत होकर के जैसे चमत्कारी हो रहा है, वैसे केवल त्वया रिपुवः हताः ये कह देने से वो वाक्यार्थ चमत्कारी रिपुवध रूपी वाक्यार्थ चमत्कारी नहीं। तो नहीं त्वया रिपुवो हताः इति यादृक् अनलंकृतः अयं वाक्यार्थः अस्ति, तादृक् अयम् अलंकृतः वाक्यार्थः नास्ति, अपितु सुंदरी भूतः अत्र वाक्यार्थः। और इस वाक्यार्थ में जो सौंदर्य आया, सौंदर्य का कारण है करुण रस। तो सौंदर्यम च करुण रस कृतमेव। चंद्र आदि जो वस्तु है पदार्थ, उससे वस्त्वंतर जो है बदनादि वो अलंकृत होता है। तदुपमितत्वेन चारुतया अवभाषात्, क्योंकि जब वो चंद्रादि से उपमित हो जाता है तो वो वस्तु चारु रूप से प्रतीत होता है, ये मुखम का। और उसकी उपमा जब किसी से चंद्रादि से सादृश्य दे देते हैं तो सादृश्य से विशिष्ट वो मुख जो है वो सुंदर प्रतीत होता है। चारुतया सौंदर्य न आभाषा उसकी होती। तो जैसे ये होता है चंद्रादि वस्तु से बदनादि रूप वस्तु जब अलंकृत होते हैं तो चंद्रादि से उपमित होने के कारण सुंदर जैसे प्रतीत होते हैं।
तथा उसी प्रकार रस से यदि कोई वस्तु अलंकृत हो जाए, जैसे यही हुआ कि रस से वस्तु अलंकृत क्या हुआ, तो यार वह ये वाच्यार्थ वस्तु है, तो वो रस से अलंकृत हुआ। अथवा रस से भी कहीं रसांतर उपस्थित हो जाता है, यदि दूसरा रस, तो वो सुंदरम भाति, वो सुंदर होता है। गुरु जी, कर्म रस से वस्तु को उत्कृष्ट मतलब उपकृत माने, अथवा कर्म रस से कविनिष्ठ जो रत्यादि भाव है, हाँ, राज विषय जो रति है, हाँ, उसको उसको माने, अब उसको भी पारंपरिक व्यंग्य रूप में मानिए। लेकिन यहाँ है, अब एक उदाहरण देना है कि वाक्यार्थ अलंकृत हुआ, तो यहाँ वाक्यार्थ जो है यही न है कि त्वया वो हंसा, तो ये वाक्यार्थ अलंकृत हुआ। और वाक्यार्थ के अलंकृत होने से उसमें रति के विस्पर्श की प्रतीति होगी। माने करुण रस से उपस्थित ये जो वाक्यार्थ है, वो वाक्यार्थ राग विषयक रति का व्यंजक होगा। हाँ, अतिशय न व्यंजक। केवल अनुपस्कृत यदि ये रहता तो अधिक व्यंजक नहीं होता, इससे भी व्यंजना होती कि इसका मतलब ये कह रहा है, तो इसका मतलब रति उसके प्रति है, लेकिन चमत्कार ऐसा नहीं है। हाँ, चमत्कार नहीं इस व्यक्ति में। हाँ, तो इसलिए वाक्यार्थ दूसरा अलग। तो तथा रसे नापि वस्तु व रसांतरम व उपस्थितम सुंदरम भाति इति रसस्यापि वस्तुना ही वह अलंकारत्वे को विरोधा, कि वस्तु जैसे चंद्रादि वस्तु अलंकार हो जाते हैं, चंद्रादि पदार्थ से रस के भी अलंकार होने में क्या विरोध हो सकता है? ये तो पूर्व पक्ष होगा ना? नहीं, पूर्व पक्ष कहाँ हुआ, उत्तरे पक्ष ने बोल रहे हैं। माने पूर्व पक्ष कोई कहता है कि रस जो है कैसे अलंकार होगा, वो तो अलंकार होता है। चंद्रादि जो वस्तु होते हैं वो वस्तु किसी के अलंकार हो सकते हैं, तो कहेगी नहीं, एक रस भी दूसरे रस का अलंकार हो सकता है। वीर रस नहीं, कवि राजा में भी कोई उत्साह है तो बात है नहीं, वो तो एक कवि जो है बना करके पद दे गया है कि उससे कुछ पैसा मिल जाए या कुछ हो जाए, या मान लो भक्ते हैं तो इसलिए उसकी स्तुति कर रहा है, तो कवि का प्रेम यहाँ व्यक्त होता है। हाँ, तो शोक जो है कर्म लगता है, तो लेकिन ये जो है कविनिष्ठ रति की व्यंजना कौन कराएगा? वाक्यार्थ ही वस्तु है ना, वस्तु है। हाँ, तो इस वाक्यार्थ का जब ज्ञान होगा हमें, तभी न समझेंगे कि इसमें रति है, तो वो वाक्यार्थ। तो इस वाक्यार्थ का उपस्कारक है कौन? तो भावक ध्वनि का उपकारक नहीं है, साक्षात नहीं है। हाँ, साक्षात में परंपरा हुआ ना, लेकिन उपकारक हुआ। तो यहाँ वाक्यार्थ इसलिए कहा है ना कि प्रधाने नेत्र वाक्यार्थ है, तो वाक्यार्थ का दोनों अर्थ किया कि वाक्यार्थ वो वाक्य होगा, या व्यंग्य भी हो सकता है, जैसे कोई दूसरा रसांतर हो जाए, ये हो जाए, तो वाक्यार्थ तो वाच्य भी होता है, लक्ष्य भी होता है, व्यंग्य भी होता है। कविनिष्ठ रति को रस नहीं, रस नहीं, उसको भावना। तो ये कहेंगे कि भाव से, जहाँ रस से भाव उपस्थित हो रहा है। हाँ, नहीं, और भी बहुत स्थल आएगा ना कि रसे से रस उपस्कृत हो जाएगा। ये वो स्थिति नहीं। हाँ, ये वो यहाँ पर नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ पर रस से भाव उपस्कृत। अब अयम सरस्नोत्पत्ति में रस के द्वारा वो जो है करुण रस ही उपस्कृत हो रहा है, तो यही हुआ। तथा रसे वस्तु इति रसस्यापि वस्तुनः अलंकारत्वे तो कौन विरोध होगा? विरोध नहीं होगा, माने रस भी अलंकार होगा। गुरुजी,
यहाँ पर गुरुजी जो करुण रस है उससे जो इसका राजा का जो शौर्य है यह वर्धित हो रहा है गुरुजी, तो यह वस्तु रूप व्यंग्य मान लेंगे गुरुजी हम, है ना? यह जो वाक्यार्थ है वस्तु व्यंग्य है, वस्तु व्यंग्य हो जाएगा। और उसके बाद में गुरुजी जो कविनिष्ठ हाँ, जो भाव है वह फिर भाव व्यंग्य हो जाएगा। हाँ, तो गुरुजी एक ही करुण रस के द्वारा वस्तु व्यंग्य और फिर उस वस्तु व्यंग्य से फिर रस व्यंग्य हो जाएगा गुरुजी। ना तो क्या एक व्यंग्य से अनेक व्यंग्य हो सकते हैं, इसमें तो एक ही नहीं है। हाँ, एक व्यंग्य से अनेक व्यंग्य हो सकते हैं। अच्छा गुरुजी। हाँ, अब एक व्यंजक है अश्रुपात, इससे शोक भी व्यक्त हो जाता है और हर्ष भी व्यक्त हो जाता है। उपकार उपकार भाव मुख्य है, वो देखना है। हाँ, और व्यवस्था यहाँ करनी है कि रसादी अलंकार से ध्वनि का स्थल अलग है। तो आनंद वर्धन का यही व्यवस्था करना है, प्रतिज्ञा है तो वही करना। अब ये प्रश्न करते हैं कि रस क्या यहाँ बड़ा बना दिया, ये लाभ दे दिया जो अलंकृत हो गया। ननु रसेन किम कुर्वता प्रकृतो अर्थ अलंक्रियते। प्रकृति अर्थ जो है रिपुबद्ध रूपी अर्थ, उसमें ये क्या कर रहा है, क्या वैशिष्ट ला रहा है कि उससे अलंकृत क्या करता है ये। तो ये हुआ प्रश्न। तो ये पूछते हैं तो ये बताओ, उपमा जो है तो मुख में क्या कर देती है? वो भी कुछ नहीं है। तरी उपमया अपि किम कुर्वत्या अलंक्रियेत। सेम हुआ कि प्रश्न आपने पूछा तो आपको भी हमने पूछ दिया कि ये भी बता दीजिए, तो जो उत्तर आप देंगे वही ये वाला हो जाएगा यहाँ। तब कहा कि नहीं, वहां है ननु तया उपमीयते प्रस्तुतो अर्थ। वहां तो प्रस्तुत अर्थ जो है उपमित होता है। तो उसमें सादृश्य देने से उसमें उत्कर्ष की प्रतीति होती है। ये इसके जैसा है, ये राम के जैसा व्यक्ति, तो उसमें उत्कर्ष की प्रतीति होती है। तो ननु तया उपमीयते प्रस्तुतो अर्थ, तो उपमा है, लेकिन रस से ये अर्थ तो उपमित होता नहीं है। यही पूर्व पक्ष पूछता है। तो कहता है कि एक उपमिते होना थोड़े जरूरी है कि रस से कोई नीरस वस्तु सरस कर दिया जाता है। लकड़ी सूखा है, उसमें जल का संपर्क हुआ तो मुलायम हो गया, वो सरस हो गया। तो कहा रसे नापी तरही सरसी क्रियते सोर्था, कि रस से वह जो अर्थ जो है वो सरस कर दिया जाता है। उसमें रसाभि व्यंजकता आ जाती है, भावाभि व्यंजकता अधिक हो जाती है उसमें। अब ये कहे कि प्रमाण क्या है, तो अब ये वो कहते हैं स्वसंवेद्य में तक, क्योंकि ये बात अपना है, जानो समझो। हाँ समझो। तो ये कहे कि इसलिए जो किसी ने कहा यत केचित अचुचुदन, कहा कि अत्र रसेन विभावादि नाम मध्य किम अलंक्रियते, कि रस से विभावादि के मध्य में रस के द्वारा क्या अलंकृत किया जाता है। तो कहा कि तत् अनभ्युपगम पराहतम, कि उसको हमने स्वीकार ही नहीं किया। तो आप कह रहे हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो हम कहेंगे काम हम करते ही नहीं हैं। तो आप क्यों कहेगा कोई कि आप 12 बजे क्यों बाहर चले जाते हैं, तो हम स्वीकार करेंगे चले जाएंगे तब ना, तो उसको तो स्वीकार ही हमने नहीं किया। तो अनभ्युपगम से ही पराहत होता है। प्रस्तुतार्थस्य अलंकार्यत्वेन अभिधानात्, कि प्रस्तुति अर्थ जो होता है वही अलंकार्य होता है। तो रिपुवध जो राजा का वर्णनीय है, पराक्रम जो उसका पराभव, मैंने पराक्रम जो वर्णन करना है वही अलंकार्य है। और
कहे कि ऐसे काव्य में अनेक लक्ष्य मिलेंगे जहाँ के रस यंग हो जाता है। तो लिखे कि इत्यत्र करुण रसस्य शुद्धस्य अंग भावात अस्पष्टमेव रसवद अलंकार। तो यहाँ रसवद अलंकार मान लिया। एवं विधेये विषय रसांतराणाम स्पष्ट एवं अंग भाव। एक तो करुण का बताया, तो श्रृंगार है, श्रृंगार करुण रुद्र रौद्र ये सब भी बहुत ही अंग भाव को प्राप्त हो जाए। अब पूरा प्रबंध पढ़ते हैं तो शाकुंतल है तो श्रृंगार के प्रति जितने रस प्रतीत हो रहे हैं वो अंग भाव को प्राप्त करते हैं। तो अस्य अर्थस्य भूयसा लक्ष्ये सद्भाव। इस अर्थ की सत्ता लक्ष्य में बहुत है, ये दिखाते हैं एवं इति से। तो एवं इति कहाँ ऐसा मिलेगा? तो कहा कि यत्र राजादे प्रभाव ख्यापनम तादृशे, जहाँ राजा आदि के प्रभाव बताए जाए, राजा का, देवता का, जिस किसी का, मुनि का, तो प्रभाव, उसका प्रभाव मतलब प्रधान रूप से ख्यापित हो करना हो, तो वहां पर रस आदि जो है अंगभूत होते हैं। तो ऐसे अनेक स्थल आपको मिल जाएंगे। ये व्यवहार है ना, रसाद्य अलंकार है, ये कुछ बाधित व्यवहार है ना वैसे के रसाद्य अलंकार या रसाद्य अलंकार है। हाँ, ये बाधित व्यवहार है ना वैसे, आरोपित व्यवहार है ना ये। क्योंकि रसादी रसवत तो ठीक है, रसवत अलंकार है, लेकिन रसाद्य अलंकार है क्योंकि रस होगा और अलंकार होगा, ये स्वयं इनको स्वीकार नहीं है ना दुनियादियों को, अनंतरतन को। अलंकार की वाच्यावस्था प्रसिद्ध है। हाँ नहीं, वो तो अलंकार की अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। ये लिख रहे हैं ना, सच रसाद्य अलंकार है। हाँ। तो ये जो रसाद्य अलंकार है, ये जो व्यवहार है ना, हाँ, ये बाधित व्यवहार है ना, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं, बाधित व्यवहार नहीं है। ये उनके मत में नहीं कह रहे हैं, वे जो हैं भामा आदि, उनके मत में तो ठीक है। हाँ, तो उनके ही मत में करें। और दूसरी बात कुछ पता ये देखिए कि वो रस अलंकार नहीं कहते हैं, वो रसवदादी अलंकार कहते हैं। तो बाद में आप ये वक्रोक्ति जीवित आदि पढ़ेंगे, उन्होंने काट दिया है वक्रोक्ति जीवित कार्य आदि में कि रसवत शब्द का अर्थ ही नहीं बैठ रहा है आपके। रसवान कौन है जो अलंकार होगा? तो रसवान तो अर्थ ना होगा। सादृश्य अर्थ में कीजिए ना, मतु प्रत्यय। किसका? न मतु प्रत्यय या मतु न ये जो है वो मतु प्रत्यय किए। तो मतु प्रत्यय यदि वो किएंगे तो रसवान शब्द से कौन होगा? बोधित। मतु तो करना पड़ेगा, मतु करना तो अनुचित लग रहा है। तो कौन प्रत्यय करेंगे? रसतुल्य नहीं, सादृश्य अर्थ में करेंगे मति, तो वती करेंगे। तो रस के तुल्य न कोई विशेषण आएगा। हाँ ठीक है। हाँ, तो रस के तुल्य जो है वो अलंकार थोड़े होता। वो तो हो सकता है ना कि रस के तुल्य तो रस के समान जिसमें हमें चमत्कार का भान हो रहा है, किसका? लेकिन वस्तुतः वह चमत्कार नहीं है। जहाँ पर कोई भी करणादि अंग है। नहीं, ये उनके यहाँ शब्दालंकार है, अर्थालंकार। तो अर्थालंकार में जो है सो रसवत अलंकार मानते हैं। तो रसवत शब्द से रस वाला या रस के तुल्य वो कौन है? ये तो आप व्यवस्था रस के तुल्य ध्वनिवादी का आधार पर कर रहे हैं कि प्रधान भूत रस होता है, गौण भूत जो रस है वो रस के तुल्य होता है। तो ये तो आप इनके आधार पर व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन उनके अनुसार दाइए तो उनके यहाँ कोई नहीं है ऐसा कि रस कहीं यहाँ अंग है और रस यहाँ अंगी। कभी वो रस को मानते ही नहीं ना, बुद्धि का अलंकार को मानते हैं। अलंकार को मानते हैं, लेकिन वो भी रस को मानते हैं। अलंकारों में रसवत अलंकार आदि अलंकार हैं, वो प्रधान अलंकार है। तो रसवत शब्द से अर्थ ही न बोधित होता है कि रसवान अर्थ कि ये जो है कभी राम का वर्णन होता है कि राम कभी रसवान होते, तो विभिन्न रसों से युक्त होकर के रसवान अर्थ
होता है। आप कोई भी काव्य पढ़ते हैं, तो आप शून्यम गासगृहम पढ़ें या कोई भी पढ़ें, तो उस शब्द का जो अर्थ है वो अर्थ है रस वाला। तो अर्थ जो है सो तो काव्य कहलाएगा ना, वो अलंकरणीय कहलाएगा ना, शब्दार्थों काव्यम है। तो रस को न अलंकार कहिए आप कि रस से अलंकृत काव्य हुआ, तो अलंकार कहना चाहिए रस को। वत वहां अर्थ बैठता नहीं है। हाँ, ये कुंतक ने वो खंडन किया। तो आनंद वर्धन ने इसके पहले ये समझ लिया कि रस वत वत कहते जा रहे हैं, लेकिन वो वत का तात्पर्य है कि रस ही अलंकार है, क्योंकि शब्दार्थों काव्यम है। तो अर्थ काव्य के माने काव्य के शरीर में काव्य शब्द वाच्य शब्दार्थो हुआ, तो वही अर्थ कभी रस वाला हो। तो रस वाला जो अर्थ है उसको तो अलंकार नहीं कह सकते, वो तो अलंकरणीय हो। तो उनके मत में भी मानना चाहिए कि रस से अलंकार, कि रस से युक्त अर्थ जो होता है वो काव्य होगा। तो रस से युक्त अर्थ होगा तो अलंकार होगा। तो आनंद वर्धन ने यही रसवत आदि शब्द को हटा करके रसादि रीते में मति कहा कि रसादि को अलंकार मानना चाहिए। और रसवत शब्द का शब्दार्थ ही बैठता वहां। अलंकार और अलंकार में भेद ही नहीं होगा उस अवस्था में। हाँ, कोई भी लीजिए तो रस तुल्य नहीं कहेंगे। तो यदि जो दो प्रकार के रस वो माने होते, एक अंगभूत रस होता है, एक अंगीभूत रस होता है, तो दो प्रकार का तब तो बैठ जाता। तो और यदि अंगी रस वो मान ही लेते तो विरोधी क्यों होता इनका, आनंद वर्धन का? अंगी मान लेते तो विरोधी नहीं होता। तो इसलिए वो जो है वो बैठता नहीं। तो इनके अनुसार तो मान सकते हैं ना बाधित व्यवहार। किनका? ध्वनिवादियों के अनुसार। ना, ध्वनिवादियों के अनुसार बाधित व्यवहार जो है ये उनके पक्ष में परामर्श दे रहे हैं। हाँ, ये उनके पक्ष में तो ठीक है। ये इसको कुछ लोग अलंकार मानते हैं। अब जो है साहित्य दर्पण में रसवलादी की अलंकारता पर आप पढ़िए वो प्रश्न, वहां पर किया है कि रसवद आदि को अलंकार माने कि नहीं माने, क्योंकि शब्दार्थाश्रित धर्म को हम मानते हैं अलंकार। तो जो इसको अलंकार मानते हैं साहित्य दर्पण कार्य आदि, तो उन्होंने कहा कि जो रस व्यंग्य हुआ तो वो रस व्यंग्य हो करके जो प्रधान रस का व्यंजक जो शब्दार्थ है उसको अलंकृत करता है। तो वो भी ये जो व्यंग्य अंगभूत रस है वो भी किसी न किसी दूसरे शब्दार्थ के द्वारा रस का उपकारक है, इसलिए अलंकारत्व का लक्षण हो जाएगा, क्योंकि सब अर्थाश्रितत्व इनका हो जाएगा। अब अयम स रत्नोत्कर्षी जो है, तो इसमें क्या है, इससे तो व्यंग्य हुई रति न हुई, श्रृंगार हुआ, मान लिया जाए श्रृंगार। तो श्रृंगार करुण का उत्कर्ष कैसे करेगा? डायरेक्ट करुण के व्यंजक तो शब्दार्थ होंगे ना, नहीं तो करुण का व्यंजक तो यहाँ नहीं है। प्रकरण के अनुसार तो करुण के व्यंजक शब्दार्थ हैं। तो करुण के व्यंजक जो अर्थ है वाच्यार्थ, उसको ये उपस्थित करेगा और तब द्वारा जो है करुण की अभिव्यक्ति को कर लेगा। तो ऐसा मान करके उसको शब्दार्थ द्वारा उपस्कारक मान करके इसको भी अलंकार इन्होंने माना। और मम्मट आदि ने उसको वैसा नहीं कहा, तो इसको गुणीभूत व्यंग्य में भी ये मान लिया। तो मम्मट आदि ने ध्वनिवाद के सिद्धांत को समझा कि ये भी एक प्रकार का ये काव्य ही है, ये अलंकार। और अलंकारता यदि माननी है उनको, रसवदादि अलंकारता माननी है भामह आदि के, तो ऐसे स्थल में अंगभूत रसादि के स्थल में रसवत अलंकार वो माने। अब रसवत शब्द की क्या व्याख्या करते हैं वो समझें अपना। तो यही ये कहा, और भोज ने इसका समाधान किया है रसवत का। तो वो कहे कि
ये सब भट्टलोलट ने जो रस की परिभाषा दी है ना, उसी को ये सब मानते थे अलंकारवादी। तो रस तो होता है अनुकारी का रत्यादि ना, तो अनुकार्य जो हुआ तो राम शब्द का वाच्यार्थ हुआ, तो उस वाच्यार्थ में रहता है वो रत्यादि। तो रसवान हम कहेंगे मतलब राम को, क्योंकि लोग अनुकार्य जो राम है, राम कहते तो रसवान, तो रसवान राम को अलंकार नहीं कहना चाहिए, अलंकार कहना चाहिए। तो वो कहते हैं ये लक्षणा से होता है, तो निरूढ़ा लक्षणा मानते हैं। मुख्यार्थवाद आदि तो मुख्यार्थवाद तो होगा क्योंकि रसवान तो अलंकार नहीं होगा, और तो वो लक्षणा से फिर करके वो कहते हैं। और ये जानना चाहिए कि भामा आदि जितने रस चिल्ला रहे हैं, तो ये रस है भट्टलोलट हुआ। तो यही एक है कि रत्यादि की अलंकारता उनके मत में ऐसी मानी जा सकती है, हमारे मत में न हो। और बता भी दिया कि यहाँ पर रसों में अंगांगी भाव की प्रतीति, जिस समय करुण की प्रतीति होगी उसमें अंगांगी भाव की प्रतीति नहीं यहाँ पर। बाद में जब देखेंगे प्रसंग के अनुसार तो वो तो मुझे वहां पर भी नहीं होगी, पर विमर्श के बाद प्रतीति होगी कि अच्छा सभी जगह अच्छा कि संभोगे न पुस्तक करुण अनुभूयते, बाद में होगा वो। बाद अनुभव काल में तो कैसे अनुभव काल में तो अंगांगी भाव व्यवस्था करेंगे तो जमाना अखंड नहीं। यत्र राजादेह प्रभाव प्रख्यापन तादृशः इत्यर्थः। तो अब ठीक है, आगे चलें कि क्या हो गया? अच्छा रहिए तो थोड़ा कर लीजिए, जल्दी खत्म हो आपका। तो संकीर्ण रसादि ही अन्यभूत है, तो दूसरे से अलंकृत होगा। तो क्षिप्तो हस्तावलग्नः प्रसन्नमणियतो प्याजनानं सुकांतम गृह्णन् केशे स्वपात्तः चरण निपतितो नेक्षितः संग्रहः आलिंगन योगधूतः त्रिपुर युवतिभिः शास्त्रुलेखोत्पराधिः तो एक ऊपर से केवल अर्थ है कि संभव शराग्नि, कि संभो अयम संभव, तो शंभु का की जो शराग्नि है, बाण से उत्पन्न अग्नि, वो वह मने दुष्माकम दुरितम दहति, तो आपके दुरित को दहन करे। अब ये है कि त्रिपुरासुर था, तो तीनों का मतलब आकाश में नगर था, वो घूमता था, साल में एक बार मिलता था अभिजीत नक्षत्र में, तो वो होगा अमेरिका ही जैसा। तो इनको शिव को बहुत कल्पना करनी पड़ी, पृथ्वी रथ बनी, स्वयं जो है सो भगवान विष्णु ही बाण बने। तो महापुराणों में वर्णन है कौन बाण बना, कौन धनुष बना, तो ले करके एक बाण छोड़ दिए, तो विष्णु ही बाण के रूप में गए और उसमें आग लग गई। तो जब आग लगी उस नगर में, तीनों पुरों में, तो वहां की स्त्रियों की क्या दशा हो रही है उसका ये वर्णन यहाँ कर रहा है कि संभव शराग्नि ही वह मने विस्माकम गुंतम दहति। अब ये कहते हैं कैसे है, हस्तावलग्न। अच्छा, एक है कि कैसा है ये शराग्नि, तो आर्द्रापराध कामी, कि सद्य अपराध जिसने किया है नायिका का, ऐसे कामी के समान। तो ये दोनों पक्षों में लगाते जाएंगे। गुरु जी, ये अमरुक आदि कवि है ना, इनका तो हम अर्थ कर लेते हैं। अब मुझे कोई जैसा व्यक्ति लिखने लग जाए आर्द्र माने
सद्य। हाँ, तो फिर वही बात हो जाएगी कि एक आर्द्र का सद्य कैसे रहेगा। देखिए अब लक्षणा है ना जी, अपराध तो है अमूर्त, वही इसमें आर्द्र जो होगा कि जल से क्लीन, तो जल का संयोग तो द्रव्य में हो सकता है जी, तो मुख्यार्थ बाधित हो गया। तो आर्द्र सदृश हो, आर्द्र सदृश, तो जिसमें जल का अंश रहता है वो ताजा होता है, नया होता है, कोई सब्जी है कोई चीज है तो वो सरस होता है, ताजा होता है। इसलिए नव अर्थ लक्षणा से कि नवा पर आधा, तो आर्द्र सदृश हुआ, लेकिन मतलब सादृश्य यहाँ पर लेंगे नवत्व, उपादेयत्व में भी सदृश ले सकते हैं। आप तो सादृश्य तो विवक्षित है, विवक्षा का विषय। अब चंद्रमा में अनेक धर्म है, लेकिन अब प्रकाशकत्व सादृश्य विवक्षित है, तो विवक्षा सब जगह काम करती है। ये हाँ, तो आर्द्रा पर आधा कामी इव, तो सराग्नि कैसी थी, तो क्षिप्त माने क्षिप्त माने दूरीकृत लगा लीजिए। कब कदा तो हस्ता, अग्नि जब हाथ में लगे तो हाथ में आग लगती है तो ऐसे ऐसे फेंक देते हैं। और कामी के पक्ष में होगा कि वो जो कामी कोई मतलब जो है वो नायिका का हाथ पकड़ता है तो हाथ उस तक फेंक देता है। और प्रसभम अभिहता आददान अंशुकांतम, तो अंशुक माने वस्त्रांत को जब आददान सराग्नि माने त्रिपुर की युवतियों के वस्त्रों को जैसे पकड़ा अग्नि ने, तो उसको जबरदस्ती जो है सो हटा दिया। मतलब दिखाते हैं ना, आग लगती है तो इसमें वस्त्र में लगेगा तो उसको अभिहत करते हैं, आघात देते हैं। और कामी के पक्ष में कि ये भी बलात् यदि अंशुकांत प्रगट में करता है, आंचल पकड़ता है किसी का, तो वो भी उसको थप्पड़ मारती है। और केशेषु गृह्णन, फिर आग लगी, आगे केस जलाने लगी तो वहां भी अपास्त हो गया। और इधर लगेगा कि केस पकड़ा तब भी उसको हटा दिया। और जब आग चरण निपतिता, चरण में आ गई तो निक्षित संभ्रम, संभ्रम से माने संभ्रम माने भय था उनको, इसलिए नीचे गिरी हुई आग को नहीं देखा। और नायक भी चरण पर पड़ा हुआ है तो संभ्रम से मतलब आवेग से या क्रोध से उसको नहीं देखा। और फिर आग जो है संपूर्ण अग्निदेव संपूर्ण आलिंगन कर लिए, तो आलिंगन योग बनता, आलिंगन करते हुए वो फिर तिरस्कृत अवधूत कंपने है। अब आग समूचे शरीर में लगेगी तो उसको कपा के हटाएंगे। तो इस प्रकार से त्रिपुर युवती भी शास्त्रु नेत्रोत्पलादि, तो शास्त्रुणी नेत्रोत्पलानी माने उत्पल सदृशानी नेत्राणी यासाम, ताभि त्रिपुर युवती भी क्षिप्तः तावलग्नः प्रसभम यभिहतः अंशुकांतम अभिहता केशेषु गृह्णन् नपास्तः चरण निपतितः संभ्रमेण भूषितः आलिंगन, यह सब जगह लगाते हैं। यह चित्तो हस्तावलग्न, यह प्रसव अभिहतः अंशुकांतम आददानः विहतः और केशेषु गृह्णन् अपास्तः यः और चरण निपतितः जहाँ और जहाँ आलिंगन अवधूतः है। कई का भी तो पहले लगा लेंगे त्रिपुर युवती भी शास्त्र ने कुछ पढ़ा भी, त्रिपुर युवती भी जब चित्ता हस्तावलग्न इत्यादि संभव वह जीवित। अब ये प्रत्येक का क्षिप्त की व्याख्या करते हैं। क्षिप्त कहते हैं कि क्षिप्त माने कामी पक्ष में होगा अनागरिता, और इतरत्र माने अग्नि पक्ष में भूता माने हटाया गया है। हाँ, अवधूता, अवधूता का अर्थ ये न प्रतीक्षिता,
वहाँ पुनः नहीं जाएंगे। तो नायक पक्ष में होगा कि प्रत्यालिंगने, कि वो आलिंगन किया तो जो है इसको आलिंगन योग धूतः की व्याख्या करते हैं कि आलिंगन जब किया तो नायिका का भी आलिंगन करना चाहिए, लेकिन कहा कि नहीं, प्रत्यालिंगन उसने नहीं किया। तो प्रत्यालिंगने न स न प्रतीक्षिता। और दूसरे इतरत्र सर्वांग धूनने न विसरारूपिता। इतरत्र माने अग्नि के दाह के पक्ष में कि सभी ने अपने पूरे अंग को हिला दिया, इसलिए अग्नि जो है विसरारू कर दिए गए, फिर विशीर्ण कर दिए गए। वि उपसर्ग है, श्री धातु है, उससे आरू प्रत्यय होता है। श्रीन बंध्यो, बंध्यो और आरूप। श्री माने होता है सारूह और बंदारूह, तो विशीर्ण कर दिया। अब साश्रुत्वम, एक जगह आंसू है ईर्ष्या से, नायिका में तो ईर्ष्या से, और अन्यत्र ये जो है निष्प्रत्याशया माने आयु की माने प्रत्याशा नहीं, या धूम आदि भी होगा, या धूम से भी हो सकता है। जीवित की आशा नहीं है कि अब हम सब मर गए, तो इसलिए आंसू आ गए। तो यहाँ ये कहते हैं कि त्रिपुर प्रभावातिशय वही वाक्यार्थ है। मैंने शिव का त्रिपुर विजय में जो प्रभाव था उसी का अतिशय वर्णन करना है, वो वाक्यार्थ है। अब यहाँ पर ईर्ष्या विप्रलम्भ श्रृंगार व्यक्त होता है। कामी वार्ग्रापजा कि नायक में मैंने सराग्नि में एक नायक की प्रतीति होती है व्यवहार की, और युवतियों में मतलब एक ईर्ष्यालु नायिका के व्यवहार की प्रतीति होती है। तो ये ईर्ष्या विप्रलम्भ, मान विप्रलम्भ श्रृंगार है। और इस मान विप्रलम्भ का वो कारक कौन है? श्लेष। श्लेष नहीं होता, दो अर्थ नहीं होते, तो श्लेषालंकार से उपस्थित हुआ ईर्ष्या विप्रलम्भ, और ईर्ष्या विप्रलम्भ से यहाँ उपस्थित है ये त्रिपुर प्रभावातिशय। गुरुजी तो स्तुति परक हो जाएगा। हाँ, फिर तो होगा। एक आशीर्वाद दे रहा है, मंगलाचरण है, आशीष अंत में विवक्षित है कि ऐसे प्रभावशाली शिव, तो यही कहते हैं कामी व उपमाने। और ये उपमान कैसे है? तो श्लेषानुगृहीत, श्लेष से जो अनुगृहित है, श्लेषालंकार से, श्लेषालंकार अंग हो गया, तो श्लेषानुगृहीत कामी व इति उपमाने, कामी की उपमा से ईर्ष्या विप्रलम्भ जब आकृष्टा, उसको बला खींचा गया। कामी वो नहीं कहते, आर्द्रापराध कामी वो नहीं कहते, तो वो नहीं प्रतीत होता। तो ये कह रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं कि यहाँ श्लेष उपस्थित, श्लेष भी अलंकार, तो श्लेष यंग हो गया उपमा का, और उपमा यंग हो गई ईर्ष्या विप्रलम्भ, और ईर्ष्या विप्रलम्भ यहाँ हो गया त्रिपुर। तो तस्य श्लेषोपमा सहित श्लेष और उपमा से सहित जो है उसका तुलना की हुई। विप्रलम्भ है तो संकीर्ण हो गया। हाँ, स्वयं व्यंग्य भी है, अलंकार भी है किसी के प्रति, और अलंकार भी है त्रिपुर प्रभावातिशय के प्रति। तो संकीर्ण हो गया। अलंकार स्वयं अलंकार, स्वयं अलंकार है उपमा की अपेक्षा, और अलंकार है त्रिपुर प्रभावातिशय की अपेक्षा। और उपमा
भी एक प्रकार अलंकृत हो गई श्लेष से। हाँ उसको भी मान सकते हैं। हाँ तब जो रसादी नहीं है इसलिए। हाँ हाँ वो तो नहीं, इसीलिए रसादी का व्यवहार तो इसके से प्रलंब को मानेंगे संपूर्ण। यही बात कि अंगत्वम न केवलस्य केवलम। अब ये कहा कि ये रो रही है, ये करुण रस नहीं प्रतीत हो रहा है क्या यहाँ पर है? ईर्ष्या विप्रलंब है सुझा आपको। तो कहते हैं कि यद्यपि यत्र करुणो रस वास्तवो वास्तव करुण रस भी यहाँ पर यदि त्रिपुर युवती पक्ष ले लेंगे है तो कहते हैं वो चारुत्व प्रतीति के लिए प्रतीति उत्पन्न करने में उतना व्यापार वो नहीं दिखाता, वो उतना कामी वार्द्रापराध है जो कह दिया, इससे जितना जल्दी ईर्ष्या विप्रलंब प्रतीत हो रहा है। इसलिए चारुत्व प्रतीति के लिए ये कहा कि चारुत्व प्रतीति के लिए उतना वो व्यापृत नहीं होता। ये अभिप्राय आनंदवर्धन का था। इसीलिए मूल में श्लेष सहितस्य इति एतावद एव अवोचर। उन्होंने कहा श्लेष सहित, यहाँ पर अन्य तो कहना चाहिए कि करुण सहित से भी कहना चाहिए, जबकि बाद वाले काव्य प्रकाश आदि ने करुण सहित भी माना। करुण से करुण से कहना तो इति अभिप्राय न श्लेष सहित न तो करुण सहित से। वही कहा इस प्रकार ऐसा जो कल्पना किया है ये आनंदवर्धन ने, तो कहते हैं ये तम अर्थम अपूर्वतया उत्प्रेक्षितम, ये जो अर्थ इन्होंने किया है ये अपूर्व रूप से इनकी उत्प्रेक्षा है, कल्पना है आनंदवर्धन का। तो जो कोई सिद्धांत हम जब स्वयं अपूर्वतया उत्प्रेक्षित करते हैं तो उसमें दृढ़ता के लिए प्रमाण कुछ देना पड़ता है। तो रहने दीजिए। हाँ, एतम अर्थम अपूर्वतया उत्प्रेक्षितम एवं विधि वही अतएव आगे है ना। हाँ अतएव एवं विधेयव रसवदाद्य अलंकारस्य विषयो न्याय्य। इस पर तो और भी बहुत करने